एमपी डीएलएड वाले सभी प्यारे भैया बहनों का पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण का जो पेपर होने जा रहा है 11 जून, सभी छात्रों को क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और सभी छात्र इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद करेंगे। चैनल पर जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आप सभी प्यारे भैया बहन इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये जो प्रश्न मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताए जा रहे हैं ये आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको पेपर को मिस नहीं करना है, अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करना है, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा जो परीक्षा में आपको दिया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा। ध्यान से देखें कि पहला प्रश्न पूछा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसमें आपको पावर पॉइंट ध्यान रखना है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर आपको पावर पॉइंट करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, जिससे कि इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपके प्रत्येक विषय के पेपर के लिए हेल्प करता रहूँ। MS एक्सेल है, तो MS एक्सेल क्या होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो होता है MS एक्सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है MS एक्सेल, तो ये आप करेक्ट करके आएंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट कौन सी है। तो वह जो वेबसाइट है, थर्ड में आपको करेक्ट करना है, एडुकाप्ले जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित अधिगम संसाधन विकसित करने वाली वेबसाइट है। तो यहाँ पर आपको एडुकाप्ले लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन आएगा कि ई पोर्टफोलियो है एक, तो ई पोर्टफोलियो क्या है, तो लिखना है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन का उपकरण होता है ई पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक आप जरूर करें, आपके लिए ही प्रयास कर रहा हूँ और ये बात आप जानते हैं। भौतिक विज्ञान आधारित सॉफ्टवेयर है, तो भौतिक विज्ञान आधारित जो सॉफ्टवेयर होगा यहाँ पर आपको लिखना है सेलास्टिया। सेलास्टिया जो है भौतिक विज्ञान आधारित एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आपको सेलास्टिया करेक्ट आंसर के रूप में करना है। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको मैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न बताऊंगा। तो ध्यान से आप रिक्त स्थान के क्वेश्चन देखें और याद करें। होमी भाभा विज्ञान केंद्र शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है स्थित है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है, मुंबई आपको यहाँ पर लिखना है। का समूह मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, तो किसका जो समूह है जो कि न्यूयॉर्क में है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO का समूह मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इंटरनेट के माध्यम से परस्पर वार्तालाप कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, चैटिंग कहलाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, चैटिंग लिखना है। अब आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन परीक्षा में आएगा कि हॉट पोटैटो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित उपकरण है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये मूल्यांकन उपकरण होगा। कैसा होगा, तो यहाँ पर लिखना है मूल्यांकन। जियोजेब्रा आधारित सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर आपको लिखना है गणित। क्या लिखना है, गणित आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जैसे कि पूछा है कि रैम क्या है, इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर स्पष्ट कीजिए, और रजिस्टर क्या होता है। तो इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूं, तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन ध्यान से इनके आंसर देखेंगे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो माय डियर फ्रेंड्स वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि इसी प्रकार मैं आपकी हेल्प परीक्षा के लिए करता रहूँ। आंसर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। प्रश्न था कि व्हाट इज़ रैम, रैम क्या है, तो रैम में लिखना है, रैम का पूरा नाम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या अस्थायी मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी या फिर अस्थायी मेमोरी होती है। इसका जो कार्य होता है रैम का, इसमें वह डेटा निर्देश रखे जाते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर का प्रोसेसर वर्तमान में कर रहा होता है। विशेषता में आपको लिखना है, कंप्यूटर बंद होने या बिजली कटने पर रैम में जमा सारा डेटा मिट जाता है। इसकी गति बहुत तेज़ होती है, जिससे कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर पाता है। तो इतना आपको रैम के बारे में लिख कर आना है। तो सभी प्यारे भैया बहन इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंटरनेट और इंट्रानेट में जो अंतर है वो आपकी स्क्रीन के सामने देखिएगा। इंटरनेट और इंट्रानेट में जो अंतर है
वो इस प्रकार होंगे। परिभाषा हो जाएगी इंटरनेट की, यह दुनिया के नेटवर्कों का एक विशाल जाल है। इंटरनेट में लिखना है, यह किसी विशेष संगठन या संस्था का एक निजी नेटवर्क है। इंटरनेट में लिखना है, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति उपयोग कर सकता है और इसे केवल संगठन के अधिकृत सदस्य ही उपयोग कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों पॉइंट लिखना है, क्योंकि 2 नंबर में आएगा तो 2 पॉइंट लिख कर आ जाना, तीसरा मत लिखना। रूबिस्टर क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, रूबिस्टर के बारे में आप देखिएगा कि रूबिस्टर क्या है। रूबिस्टर एक निःशुल्क ऑनलाइन उपकरण है जो शिक्षकों को शैक्षिक रूबिकर्स बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग क्या होगा? शिक्षक इसका उपयोग छात्रों के प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट और प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए सटीक मानदंड तैयार करने के लिए करते हैं। विशेषता में लिखकर आना है, इसमें पहले से बने हुए टेम्पलेट होते हैं जिन्हें शिक्षक अपनी ज़रूरत के अनुसार बदल सकते हैं। तो सभी प्यारे भैया बहन रूबिस्टर के बारे में ये लिख कर आएंगे और याद करके आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी छात्र, सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये आपका अगला क्वेश्चन होगा जो स्क्रीन के सामने देख रहे हैं। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना रहेगा गूगल के बारे में, नासा वर्ल्ड वाइड और माइंड जीनियस के बारे में जानकारी। तो ध्यान से इनके आंसर देखिएगा। अब गूगल के बारे में आपको एक जानकारी ध्यान रखना है कि गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। कहाँ की? अमेरिका की है, जो इंटरनेट से संबंधित सेवाओं और उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है। अब इसकी स्थापना जो हुई थी गूगल की, इसके बारे में देखिएगा। गूगल की स्थापना सन 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। मुख्य उत्पाद में लिखना है, इसका सबसे प्रसिद्ध उत्पाद गूगल सर्च इंजन है। इसके अलावा यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप्स और एंड्रॉयड जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्म भी प्रदान करता है। महत्व में लिखकर आना है, यह दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है जो सूचनाओं को व्यवस्थित करने और उन्हें वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाने का कार्य करता है। तो ये गूगल के बारे में इतना आपको लिखना है, ठीक है। वहीं नासा वर्ल्ड वाइड के बारे में भी आपको लिख कर आना है। तो नासा वर्ल्ड वाइड में लिखना है आपको कि नासा वर्ल्ड वाइड एक ओपन सोर्स वर्चुअल ग्लोब सॉफ्टवेयर है जिसे नासा द्वारा विकसित किया गया है। नासा का जो कार्य होता है नासा वर्ल्ड वाइड का, यह उपयोगकर्ताओं का उपग्रह इमर्जरी, हवाई फोटोग्राफी और स्थलाकृति मानचित्रों का उपयोग करके पृथ्वी और ग्रहों जैसे कि चंद्रमा, मंगल के 3D मॉडल देखने की अनुमति देता है। नासा वर्ल्ड वाइड, इतना स्क्रीनशॉट लेना है। अब इसकी विशेषता में आपको लिखना है, यह मुख्य रूप से विकास के लिए SDK यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के रूप में उपलब्ध है, जिससे वे अपने स्वयं को भौगोलिक अनुप्रयोग बना सके। ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, ठीक है। अब माइंड जीनियस के बारे में पूछा गया है कि माइंड जीनियस के बारे में जानकारी दो। तो माइंड जीनियस की परिभाषा पहले देखिएगा। माइंड जीनियस एक व्यावसायिक माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विचारों को व्यवस्थित करने और योजना बनाने के लिए किया जाता है। इतना स्क्रीनशॉट लेकर उपयोग लिखना है। इसका उपयोग क्या होता है माइंड जीनियस का? इसका उपयोग मुख्य रूप से ब्रेन स्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रणनीति बनाने और जटिल जानकारी को सरल दृश्यों में बदलने के लिए किया जाता है। लाभ जो होता है यह उपयोगकर्ताओं को जानकारी को संरचनात्मक तरीके से कैप्चर करने और कार्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। तो इतना आपको क्या कराना है, लिख कर आना है, ठीक है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा जो आपको 3 नंबर में प्रश्न दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर, विंडोज़ के कार्यों का वर्णन कीजिए, मस्तिष्क आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लाभ लिखिए। अब प्यारे विद्यार्थियों, चैट जीपीटी के माध्यम से आप इन तीनों क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे। इसके बाद में स्मार्ट क्लासरूम की अवधारणा को समझाइए, इसका भी आपको आंसर निकाल के याद करके जाना है। वहीं 11वां क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा कि सहयोगी अधिगम की विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ई लर्निंग तथा ब्लेंडेड लर्निंग में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न आएगा। वहीं अगला आएगा कि कंप्यूटर आधारित प्रश्न बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उपयोग। मूल्यांकन में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आवश्यकताओं को महत्व, तो ये आपको करेक्ट करके आना है। सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको परीक्षा में हेल्प हो सके। तो सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत,